हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के पिछले वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज ए फंक्शन एंड डोमेन रेंज ऑफ ए फंक्शन। हम फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और उसकी डेफिनेशन को हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को करने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन का पता जरूर होना चाहिए। तो एक बार मैं जरा रिवाइज कर लेता हूं कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एक्चुअली अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी पर एक ऐसा रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दो कंडीशन है जिससे कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है। सेट ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए और सेट बी के यूनिक एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए। देखिए ये जो दो कंडीशन है इनके अकॉर्डिंगली ही जो फंक्शन की डिफरेंट टाइप जनरेट होती हैं। पहली बात हमने कही कि फंक्शन में ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए, ठीक है। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन बी के लिए जरूरी नहीं है। अगर बी का भी हर एलिमेंट एसोसिएट कर गया तो ये फंक्शन की एक टाइप बन जाती है एंड दिस टाइप इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शन भी हम बोलते हैं। और अगर सेट बी का कोई एलिमेंट बच गया जो किसी से एसोसिएट नहीं हुआ, ऐसा कोई एलिमेंट है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो सेट बी के अकॉर्डिंगली अगर सेट बी का हर एलिमेंट एसोसिएट कर जाता है तो ऑन टू फंक्शन, और अगर सेट बी का कोई एलिमेंट बच जाता है जो किसी से एसोसिएट नहीं करता तो ये इनटू फंक्शन हो जाता है। इसी तरीके से हमने कहा कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा। सेट बी का एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा, लेकिन सेट ए का एलिमेंट यूनिक है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली अगेन दो टाइप बन जाती है। फर्स्ट कि अगर सेट ए का एलिमेंट भी यूनिक है, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है, तो दैट टाइप इज कॉल्ड वन वन। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट, तो दिस इज कॉल्ड वन वन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। और अगर सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट हो जो सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, तो एक से ज्यादा यानी कि मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंगली हम चार टाइप बना लेते हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू एंड इनटू, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ अगेन फोर टाइप हमारी बन जाती है। तो ये हमने कुछ सेट बनाए हैं, जरा देखिए। सेट ए से सेट बी पर, सेट ए के अंदर चार एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी चार एलिमेंट है। दिस सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन सेट एंड दिस सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन सेट। सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और जो सेट ए के एलिमेंट से ये एसोसिएट कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट के साथ में। यहां देखिए एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, बी एलिमेंट एन के साथ एसोसिएट कर रहा है, सी एन के साथ, डी ओ के साथ। तो एक एलिमेंट सेट ए का, एक एलिमेंट सेट बी का, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो दिस इज वन वन फंक्शन, ये है वन वन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव भी हम इसको बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें देखिए यहां भी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है। सेट ए का भी एक एलिमेंट है, सेट बी का भी एक एलिमेंट है, तो दिस इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। तो दिस इज वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन है जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो यहां देखिए मोर देन वन एलिमेंट, यहां ए से बी पर अगेन एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, वही फोर एलिमेंट्स ए बी सी डी है, लेकिन सेट बी के अंदर अब केवल हमने दो एलिमेंट रखे हैं, एल और एम। यहां पर ए और बी दो एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट एल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो दिस इज मैनी। सेट फॉर सेट ए इज मैनी एंड सेट फॉर सेट बी इज वन, तो दिस फंक्शन इज मैनी वन। दिस इज मैनी वन। मैनी वन का मतलब है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज रिलेटेड विद सेट ए एंड सेकंड वर्ड इज रिलेटेड विद सेट बी। तो सेकंड तो हमेशा यूनिक ही होता है फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, दिस इज द कंडीशन। यहां देखिए फिर
यहां भी ऐसे ही हो रहा है कि दो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ये भी दो एलिमेंट इस सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो मैनी वन, ये भी मैनी वन फंक्शन है। तो ये दो टाइप बनती है हमारे पास, फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। अगर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है तो वन वन फंक्शन, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अगेन अब सेट बी के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। सेट बी के अकॉर्डिंगली हमने बताया कि अगर सेट बी के भी सारे एलिमेंट एसोसिएट कर जाते हैं, सेट ए के तो करेंगे, अगर सेट बी के भी सारे एलिमेंट एसोसिएट कर जाते हैं तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। यहां देखिए सेट बी का कोई भी एलिमेंट स्फीयर नहीं है, सारे एलिमेंट एसोसिएट कर गए सेट ए के एलिमेंट्स के साथ में, तो दिस इज ऑन टू फंक्शन, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हुआ। एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। यहां देखिए फिर यहां केवल दो एलिमेंट थे सेट बी के अंदर और दोनों ही एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हैं, कोई एलिमेंट बचा नहीं है जो किससे एसोसिएट ना कर रहा हो, तो दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ये भी ऑन टू फंक्शन हो गया। लेकिन इस केस में यहां पर एक एलिमेंट पी ऐसा है जो किसी से भी एसोसिएट नहीं किया, तो अगर कोई एलिमेंट सेट बी का बच जाता है जो किसी से भी एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये इनटू फंक्शन हुआ। यहां भी ऐसा ही है कि एम और ओ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी से भी एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं, देखिए सेट बी हमारा कोडोमेन सेट होता है, सेट बी हमारा कोडोमेन सेट होता है, और जो एलिमेंट सेट बी के एसोसिएट कर जाते हैं, अगर उन एलिमेंट्स का एक सेट बना लूं तो दैट इज रेंज सेट। तो अगर कोडोमेन सेट और रेंज सेट कोइंसाइड कर जाए, सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये कोडोमेन सेट और रेंज सेट इक्वल हो गए, यहां भी कोडोमेन सेट और रेंज सेट इक्वल हो गए, तो ये ऑन टू फंक्शन है। और अगर रेंज सेट कोडोमेन सेट का सबसेट हो, कोई एलिमेंट्स कोडोमेन सेट में ऐसा हो जो रेंज सेट में नहीं है, जैसे पी एक ऐसा एलिमेंट है, तो दैट फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनको अगर सेट ए और सेट बी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर इनको क्लब कर लिया जाए तो अगेन फोर टाइप बन जाती है हमारी। फर्स्ट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। अगेन ये वन वन ऑन टू हुआ। दूसरा मैनी वन ऑन टू, ये एक और टाइप बन गई हमारे पास मैनी वन ऑन टू फंक्शन की, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। फिर वन वन इनटू फंक्शन एंड मैनी वन इनटू फंक्शन। तो ये है फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, वन वन इनटू एंड मैनी वन इनटू। और अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ना अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या मैनी वन है या इनटू है, तो वो आप देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे शो करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है या इनटू है, ये क्या है। देखिए जरा पहले लेते हैं वन वन और मैनी वन को। वन वन का मतलब है कि हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट कर रहा है। और अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो डेफिनेटली वो मैनी वन होगा। इट मींस के एक एलिमेंट एसोसिएट नहीं कर रहा, एक से ज्यादा एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो मैनी वन फंक्शन है वो रिफ्यूजल है वन वन फंक्शन का। तो इट कैन बी प्रूव बाय गिवन एन एग्जांपल। अगर हम ये बोल दें कि ये दो एलिमेंट हैं किसी भी फंक्शन के लिए, कि ये दो एलिमेंट हैं सेट ए के जो सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि फंक्शन मैनी वन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन में वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। चलिए जैसे ये मैनी वन हम शो करना चाहते हैं, ये फंक्शन हमने लिया है फ्रॉम z टू z और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल दें कि सेट ए का यानी कि डोमेन सेट के मोर देन वन एलिमेंट
रेंज सेट के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो ये मैनी वन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम x को लें 1, तो इमेज ऑफ 1 इज 1 स्क्वायर 1, और अगर हम लेते हैं -1 तो दिस इज ऑल्सो 1। तो दो एलिमेंट है 1 और -1 जिनकी सेम इमेज है 1, तो फंक्शन इज मैनी वन। सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो फंक्शन इज मैनी वन। या ये सेकंड एग्जांपल देखें, ये फंक्शन एक डिफाइन किया गया फ्रॉम R to R, और ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अगर हम x की वैल्यू लें 0 तो दिस इज 0, और अगर x की वैल्यू लेंगे 1 तो तब भी ये 0 रहेगा। तो दो एलिमेंट हैं 0 और 1 जिनकी इमेज 0 है, तो सेट ए के दो एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। द फंक्शन इज मैनी वन। द फंक्शन इज मैनी वन। हाँ, ये है वन मैनी वन फंक्शन। अब देखते हैं 1 1। देखिए ये है फंक्शन फ्रॉम R to R, fx इक्वल टू 2x प्लस 3। 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम एज्यूम करेंगे लेट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, ये दो एलिमेंट हैं सेट ए के x1 और x2, और इनकी जो इमेजेस है fx1 और fx2 वो एक है, यूनिक इमेज है। दो एलिमेंट की एक इमेज है। अगर दो एलिमेंट की एक इमेज हो और ये एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट हुए तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 होने के लिए अगर इमेज एक है तो एलिमेंट भी एक ही होना चाहिए। इट मींस के प्रोसीजर है कि लेट fx1 इक्वल टू fx2, हम ये एज्यूम करेंगे और प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2। तो देखिए यार, तो fx1 फंक्शन इज fx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो fx1 इज 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। ये दोनों साइड से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, और ये 2 भी हमारा कैंसिल हो गया, तो इट मींस x1 इक्वल टू x2 मींस f इज 1 1। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन बना। तो ये है प्रोसीजर 1 1 प्रूव करने के लिए। fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम करेंगे और x1 इक्वल टू x2 प्रूव करेंगे। तो ये रहे हमारे 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में वन एग्जांपल इज सफिशिएंट कि मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम सेट ए गिव्स अ यूनिक वैल्यू फ्रॉम सेट बी, तो ये मैनी वन हो जाएगा। और अगर fx1 इक्वल टू fx2 ले, इमेज अगर आइडेंटिकल है, इमेज अगर सेम है, तो उनकी प्री इमेज भी सेम होगी, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा ना। अब देखते हैं ऑन टू एंड इनटू। देखिए ऑन टू और इनटू का मतलब कि ऑन टू है अगर सेट ए के जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं सेट बी के साथ में, तो कोई एलिमेंट बचा नहीं है सेट बी का, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन गए। अगर कोई एलिमेंट बच गया है तो दैट फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो यहां एक एग्जांपल सफिशिएंट है कि हम बता सकते हैं कि ये वो एलिमेंट है जो किसी से रिलेट नहीं कर पाया। तो अगर ये किससे रिलेट नहीं किया तो ये इनटू फंक्शन है। जैसे मान लीजिए हम फंक्शन ले लें अगेन वही कि फ्रॉम z टू z और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है दिस इज y, एक्चुअली fx इक्वल टू y होता है, तो y इमेज है और x उसकी प्री इमेज है। अगर हम y की वैल्यू ले लें 1, y की वैल्यू -1 ले लें, नेगेटिव नंबर कोई भी, ठीक है, तो यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ x। अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x की कोई रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, और हमें चाहिए इंटीजर, तो नो वैल्यू ऑफ x। तो y की नेगेटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलती। इट मींस जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्रीइमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, ऑन टू के लिए हमें प्रॉपर्ली प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि हर एलिमेंट की प्रीइमेज है, ये हमें शो करना पड़ेगा। सपोज यही है हमारा फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसको हम ले लेते हैं सपोज दिस इज y। ठीक है, और हमें शो करना है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी रियल वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर,
फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ x। तो यहां हम x को सोल्व कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो x विल बिकम y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए जरा, इफ y इज अ रियल नंबर तो y माइनस 3 इज ऑल्सो रियल नंबर। y माइनस 3 इज अ रियल नंबर और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दैट इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो इट मीन्स फॉर ऑल y belongs to R, there exists x belongs to R, implies f is onto। ये f onto फंक्शन है, ठीक है। तो onto फंक्शन का प्रोसीजर ये हुआ कि fx जो फंक्शन हमारे पास है उसको y एज्यूम करेंगे और x को y के टर्म्स में लिखेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि एवरी वैल्यू ऑफ y के लिए x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो ऑनटू भी है और इनटू भी है, इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, दैट फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव। तो वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दिस इज आवर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।